मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम आपको अपने ऑनलाइन कुरान चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज के लेसन में हम जिन मुश्किल अल्फाज को सीखने वाले हैं, यहाँ पर अक्सर लोग इन अल्फाज को मजहूल अदा कर जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं कि इसके आखिरी हरफ पर तनवीन है और इसके बाद या है। अब यहाँ पर हमने किस तरह से वक़फ़ करना है और इसके बाद दूसरा लफ्ज़ देखें। अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं और इसके आखिरी हरफ पर दो ज़बर हैं, यानी यहाँ पर वाव भी है और हमज़ा के ऊपर दो ज़बर हैं। तो अब यहाँ पर हमने वक़फ़ किस तरह से करना है। अक्सर लोग इन अल्फाज को नहीं जानते और इनकी अदायगी गलत कर जाते हैं। तो आप लोगों ने इस लेसन को मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप लोगों को जितने भी मुश्किल अल्फाज आज के लेसन में सिखाए जाएं, आप लोग इनको बआसानी सीख लें। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग पारा का नाम और उसके बाद सूरा का नाम नोट कर लें ताकि आप लोग इन अल्फाज को बआसानी तलाश कर सकें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 22 वमन यक़नुत और सूरतुल फातिर है, जो कुरान मजीद की 35 नंबर की सूरा मुबारक है और इसकी आयत नंबर 33 देख रहे हैं। यहाँ हम इस लफ्ज़ को पढ़ना सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जन्नातु अदनी। अब यहाँ पर भी अक्सर लोग इन अल्फाज को आपस में मिलाते हुए मजहूल अदा कर जाते हैं। यहाँ नून को हमने या मुशद्दद के साथ मिलाना है और आवाज़ इस तरह से अदा होगी, नून या दो ज़ेर नी नी, आदनी, नून या दो ज़ेर नी, आदनी, यदखुलूनहा, यदखुलूनहा, युहल्लौन फीहा मिन असाविरा, मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुआ। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस बात को नोट करना है कि यहाँ हमने हमज़ा को अदा करना है दो ज़बर के साथ। दो ज़बर को तनवीन भी कहते हैं, तो इस तनवीन को हमने हमज़ा के साथ अदा करना है। अब वक़फ़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर वक़फ़ की अलामत है। वक़फ़ की सूरत में हमने हमज़ा के ऊपर एक ज़बर अदा करनी है और इसको एक अलिफ मिकदार खींचकर अदा करेंगे। हमज़ा अलिफ ज़बर आ। अब यहाँ पर जो आप लोग अलिफ को देख रहे हैं, ये अलिफ मद्दा बन जाएगा वक़फ़ की सूरत में, क्योंकि ये अलिफ खाली होगा और वक़फ़ की सूरत में हमज़ा के ऊपर एक ज़बर रह जाएगी, तो ये अलिफ मद्दा हो जाएगा। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, वालू लू आ। यहाँ लाम को हमज़ा के साथ मिलाएंगे तो झटके के साथ अदा करेंगे, वालू लू आ, वालू लू आ। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस बात को भी नोट करना है कि जो पहला नून साकिन है इस पर हमने इख्फा नहीं करना, दूसरे नून साकिन पर इख्फा करेंगे। पहले नून साकिन पर इख्फा इसलिए नहीं करेंगे कि नून साकिन है और इसके बाद जो आप हमज़ा देख रहे हैं ये हरूफ हल्की में से है। नून साकिन के बाद जब हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाएगा तो वहाँ पर हमने इख्फा नहीं करना होता। यहाँ आप लोग नून साकिन देख रहे हैं, इसके बाद जो जाल है ये ना तो हरूफ हल्की में से है और ना ही लाम और रा में से कोई हरफ है, तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। युहल्लौन फीहा मिन असाविरा, यहाँ नून को जाहिर करके अदा करेंगे और यहाँ पर नून को नाक में छुपा कर अदा करेंगे। मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुआ, मिन ज़हबिन व लुआ। अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ ज़ाद के ऊपर दो पेश हैं और इसको हमने वाव मुशद्दद के साथ मिलाना है और यहाँ पर भी इन अल्फाज को अक्सर लोग मिलाते हुए मजहूल अदा कर जाते हैं। दो ज़बर और दो पेश में फ़र्क करके अदा नहीं करते, तो यहाँ हम ज़ाद को जब वाव के साथ मिलाएंगे तो इस तरह से अदा करेंगे, ज़ाद वाव दो पेश, ज़ू बीज़ू व हुमरुम मुख्तलिफुन अलवानुहा वगराबी बुसूद, वगराबी बुसूद, वमिनल जिबाली जुददुम, जुददुम बीज़ुम व हुमरुम मुख्तलिफुन
الوانها وغرابيب سود۔ اب آپ لوگ یہاں پر سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 13 کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی علامات وقف ہے اور اس کے آخری حرف پر یعنی میم پر 2 زبر ہیں، تنوین ہے اور اس کے بعد یا خالی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کس طرح سے وقف کرنا ہے، یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے اس لفظ کو مجہول ادا کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جب ہم لام کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو کس طرح سے ادا کریں گے، یہاں پر بھی اکثر لوگ اس لفظ کو مجہول ادا کر جاتے ہیں، تو اس لفظ کو بھی اچھی طرح سے سیکھیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری۔ لام کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو اس طرح سے ادا کریں گے، لام یا 2 پیش لوئیں، کلوئیں، یہاں یا مشدد پر غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، کل یجری لأجل مسمی۔ یہاں میم مشدد پر غنہ کریں گے اور اس کے بعد جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں میم پر 1 زبر ادا کریں گے اور اس کو 1 الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا کو ہم نے یہاں پر ادا نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور یہ صرف رسم الخط ہے۔ اب یہاں پر ہم نے میم کو 1 زبر کے ساتھ ادا کرنا ہے اور 1 الف مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے وقف کی وجہ سے۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کو نوٹ کرنا ہے کہ اگر آخری حرف پر 2 زبر ہوں، اس کے بعد چاہے یا ہو یا کوئی اور حرف ہو اور ہم نے وہاں پر وقف کرنا ہو تو 2 زبر کی صورت میں وقف کرتے ہوئے وہاں 1 زبر ادا کی جاتی ہے اور اس حرف کو 1 الف مقدار کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اس میم کو وقف کی صورت میں 1 الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں، ان الفاظ کو بھی اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو ان کے ہجے کرنا بھی نہیں آتا، تو آپ لوگوں نے ان الفاظ کو بھی مکمل توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ والصادقین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین۔ ان الفاظ کے ہجے بھی کریں گے، واو صاد زبر والصاد، الف مد زبر صا، والصا، حمزہ زیر ای، والصائی، میم یا زیر می، نون زبر نہ، والصائمین، واو صاد زبر والصاد، کھڑی زبر مد صا، والصا، حمزہ زیر ای، والصائی، میم کھڑی زبر ما، والصائمہ، تا زیر تی، والصائماتی، والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔